हेलो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हम क्या करेंगे, सिंपल सा आज एक तो डिफ्लेक्शन निकालेंगे और स्लोप निकालेंगे। और आज हम कंसीडर करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करेंगे और इसमें हम देखेंगे ये सिंपली सपोर्टेड बीम और ये पॉइंट लोड मैंने लगाया है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लोड लगाया है। पॉइंट लोड मैंने कंसीडर कर लिया कि ये कैपिटल डब्ल्यू है इन न्यूटन। ठीक है, इन किलो न्यूटन या न्यूटन आप जो भी ले सकते हैं, ये ले लिया। ये पूरा जो लेंथ है बच्चे, ठीक है, ये जो पूरा लेंथ है, वैसे तो ये एल है और ये एल बाई टू, देन एल बाई टू, ये मीटर में है। किस में है? मीटर में। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी है एंड देन ये सी है। इतना हो गया। ये मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है बच्चे। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसमें सबसे पहले रिएक्शंस निकालेंगे। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी इस तरीके का आपको केस मिलेगा, जब भी ऐसा कोई केस मिलेगा, तो रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। अगर सेंटर में है पॉइंट, अगर किसी बीम के बिल्कुल सेंटर पे लगा हो पॉइंट लोड, ये ए है एंड देन ये बी है और ये पूरा एल है, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, तो जो रिएक्शंस होंगी बच्चे, वो इस लोड की आधी आधी लग जाएंगी इधर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा होता है। और चाहो तो मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये ना रहे कि सर कैसा आया है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे इसमें हम कैसे करते हैं, शुरुआत से। हो सकता है कि इसमें लेंथ अलग अलग हो, तब भी तो करना ही है, तब भी तो हमने सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक मेरा एक ये ग्राफ मेथड है, आप लोग को शायद अच्छा लगे। मैं क्या करता हूं, इस तरफ ये हॉरिजेंटल एक्सेस है, सॉरी ये वर्टिकल एक्सेस है मेरा। ये क्या है? वर्टिकल एक्सेस है। ये भी वर्टिकल एक्सेस है बच्चे, और ये हॉरिजेंटल एक्सेस है, और ये भी हॉरिजेंटल एक्सेस है। राइट, इस तरफ हम ग्राफ में माइनस जाते हैं, इधर प्लस जाते हैं, हम सबको पता है इधर भी प्लस जाते हैं और इधर भी माइनस जाते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से कुछ हम ग्राफ में पढ़ते हैं, जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। ये 0 0 पॉइंट है, हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इस बीम में देखना है, कौन कौन से लोड लगे हैं। अब एक चीज है, ये जो लोड है ये डाउनवर्ड है, इसकी टेंडेंसी दिख रही है आपको कि ये लोड डाउनवर्ड, क्या है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड हम इस जगह लिखेंगे, ये। ठीक है, और चूंकि इस लोड को संभालने के लिए दो सपोर्ट लगी हैं हमारी, इन दो सपोर्ट पे रिएक्शंस क्रिएट हो जाएंगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, आर ए, और यहां कितना हो जाएगा, आर बी। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड लग रहा है, आपको दिख रहा है अपवर्ड, ये आर ए एंड आर बी दोनों क्या है, अपवर्ड है। आर ए एंड देन आर बी, ये क्या है, अपवर्ड है। ये दोनों क्या है, अपवर्ड है। ये इस लोड की वजह से दो अपवर्ड डायरेक्शन में लगे हैं। ठीक है, और इस पे कोई लोड लग नहीं रहा है, तो इसमें हॉरिजेंटली तो बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, किसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैं बात करूं, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी बीम पर कितने भी वर्टिकल या हॉरिजेंटल फोर्सेस लगे हैं, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगे हैं, उनका एल्जेब्रिक सम शुड बी जीरो, मस्ट बी जीरो। और हॉरिजेंटल लगे तो भी उनका भी जो जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा बच्चे।
तो ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, इसका सम 0। यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी ऐसे में क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चे, इसमें जब हम करेंगे तो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो हमने यहाँ प्लस आर ए प्लस आर बी देन माइनस के डब्ल्यू। ठीक है, यहां से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आती है बच्चे, ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आती है। आपको हर एक उसमें ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको हर केस में ऐसे ही करना है। अगर यहां आपको अलग अलग डायमेंशंस दे, ये L/2 सेंटर पे नहीं लगा है, उसकी स्थिति भी है ये, वरना तो रिएक्शंस तो डायरेक्ट में यहां लिख सकता था। ये आएगी मेरी W/2 एंड देन ये भी मेरी आएगी W/2। समझ में आया? ये आएगी W/2, यहां से मैं सॉल्व करूंगा W/2 ही आएगी। अब देखो, इसको निकालने के लिए बच्चे क्या करना है, मुझे किसी एक सपोर्ट पे मोमेंट ले लेना है। मोमेंट क्या होता है बच्चे, ये भी समझो। मोमेंट क्या होता है कि अगर मैं, ये एक हिंज्ड सपोर्ट है ए और ये बी, ये आर्म है एक, ठीक है, इसकी लेंथ जो है या जो भी है डिस्टेंस, ये एल है, आर है, और यहां पर ये एक फोर्स लगा है और ये 90 डिग्री है, शुड बी 90 होना ही चाहिए अगर मुझे मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालना है तो इसकी जो टेंडेंसी दिखाई दे रही है, अगर ये यहां से रोटेट होता है तो कहीं जाहिर सी बात है ये इसको ऐसे ही रोटेट करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रोटेट करेगा। तो मोमेंट में दो डायरेक्शन है, एक तो ये डायरेक्शन है फोर्स की वजह से, उसकी जैसी टेंडेंसी है, तो मैं इसको माइनस ले रहा हूं, और एक ऐसी डायरेक्शन होगी, अगर ये ऊपर को लगा होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, यानी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाता, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहां ले रहा हूं। अब यहां देखो आप, मोमेंट क्या होगा बच्चे, यहां पे ए पे, इस वाले में, तो यहां हो जाएगा F इंटू आर। ठीक है, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस, इसकी वजह से। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, मैं मोमेंट ले रहा हूं बच्चे ए पे, ए पे, जब ए पे ले रहे हैं तो आर ए का क्या होगा। अब एक चीज समझो कि जो ये एफ लगा है बच्चे यहाँ पे, इस एफ को जैसे जैसे मैं यहां लाऊंगा ये आर रिड्यूस होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये एफ इधर आया, इधर, और मान लीजिए यहीं आ गया, ये एफ ए पर ही आ गया और मोमेंट भी ए पे लेना है, तो बच्चे इस एफ के लिए ए से कोई डिस्टेंस नहीं है, और जब डिस्टेंस नहीं है तो यहां मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो एफ इंटू 0 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहां 0 ए पे। अब ये वाला जो है सी, सी कैसे घुमाएगा, अब आपके पास बीम इतनी सी है और यहां से रोटेट हो सकता है, तो ये जो लोड है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये वाला जो लोड है W, ये इसको कैसे घुमाएगा बच्चे, ये इसको इस डायरेक्शन में घुमा देगा, और जब ये ऐसे घुमा देगा ना बच्चे, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी डायरेक्शन, लोड तो है ही हमारे पास ये 90 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस के W इंटू L/2, राइट। और अब मैं इस वाले लोड को भूल जाऊंगा, अब मैं इस वाली रिएक्शन से लूंगा। ये वाली रिएक्शन कितनी लेंथ पे लगी है, टोटल यहां जहां हमने फिक्स किया है, जहां पे हमने मूवमेंट लिया है, ए से बी तक की डिस्टेंस L है, और ये कैसे घुमाएगा बच्चे, ये कुछ ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, आर बी पूरा ही इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस आर बी इंटू एल। ठीक है, तो मुझे पता है आर बी, नहीं मुझे पता है यहां से मैं आरबी की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो यहां से आर बी की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे, W/2, W/2। और अगर मेरी आर बी की वैल्यू W/2 है, तो यहां पे हम रख देंगे आर ए प्लस W/2 इक्वल टू W, देन आर ए इक्वल टू W/2। यस और नो, समझ में आया? तो ये दो रिएक्शंस तो मेरी आ गई, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि किस तरीके से रिएक्शंस निकलती हैं। तो ये तो बेसिक्स थी कि इस तरीके से हम रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, वो देखते हैं कैसे होगा।
ठीक है, अब इसमें हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, उसको आप समझो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां आपको समझना है कि अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट हर एक बीम के हर एक पॉइंट पे लेना है, अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो हर पॉइंट पे मुझे ए सी बी तीनों पर बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा। और बेंडिंग मोमेंट लेने का तरीका क्या होता है बच्चे, जो मोमेंट होता है, मोमेंट हमेशा ही सपोर्ट पे ले जाता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट आप बिना सपोर्ट के भी ले सकते हैं। देखो कैसे, बेंडिंग मोमेंट एट ए या बी ले लो, बी से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं इसी पॉइंट पे मोमेंट निकालूं तो ये आर बी और डिस्टेंस नहीं है बी से, तो ये तो हो जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर, चूंकि इसकी यूनिट होती है बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, और अब सी पर लेता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर कितना हो जाएगा बच्चे, चूंकि अभी यहां पर ले रहा हूं मैं मोमेंट और इधर से ले रहा हूं, मैंने स्टार्ट इधर से किया है, तो हम इधर वाले लोड नहीं लेते हैं ऐसी कंडीशन में, सिर्फ इधर इधर के लोड लेंगे। ठीक है, तो जो सी पर लगा है वो तो ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि सी से जो डब्ल्यू की डिस्टेंस है वो 0 है, तो सिर्फ ये बचा है। तो ये कैसे घुमाएगा, आर बी इंटू दिस, यहां देखो आप, आर बी इंटू एल बाई 2, ये घुमाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये प्लस ही होगा। तो आर बी की वैल्यू आई थी हमारी एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चे डब्ल्यू एल बाय 4, और बी एम बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, यहां से पूरा का पूरा लोड चेक करेंगे। देखो, जब हमने यहां लिया था सिर्फ ये वाला लोड लिया, यहां आए ये वाला लोड लिया, जब यहां आए तो ये सब लेंगे, लेकिन इधर का कुछ नहीं लेंगे। और अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर वाला नहीं लेंगे, पहले 1 2 3 करके करेंगे। ठीक है, तो ए पे अगर हम आ जाते हैं, तो ए पे क्या करना है, हमने, हमारे पास दिख रहा है कि आर बी इंटू पूरा लेंथ है ये एल, और माइनस डब्ल्यू और इंटू एल बाय 2 है। अब मुझे इससे ये पता लग रहा है कि ये कितना है, मेरा डब्ल्यू बाय 2 है, ये डब्ल्यू बाय 2 है, इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाय 2, देखिए 0 आ गया। ठीक है, 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहां पर भी किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई हैं बेंडिंग मोमेंट की, ये वैल्यूज मुझे यहां प्लॉट कर देनी है, यहां मैं इनको प्लॉट कर दूंगा। ठीक, ये आप लोग याद रखना, बीच वाली डब्ल्यू एल बाय 4 है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, एक चीज और समझनी है, इनके प्रोजेक्शंस नीचे डाल देने, ऐसे ऐसे डाल दिए मैंने इसके प्रोजेक्शंस। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चे कि 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर 5 या 1 mm या 2 mm, जो भी आप लेना चाहो ऐसा ले सकते हैं। ये स्केल लिया है मैंने, क्या लिया है, स्केल। अब मैं यहां पर कहीं ऐसे करके एक लाइन डाल रहा हूं, ये लाइन कौन सी है बच्चे, ये 0 किलो न्यूटन मीटर की लाइन है, यानी यहां बेंडिंग मोमेंट दिखाई जाएगा आपको इस लाइन पे, और इधर भी 0 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या दिखाया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट दिखाया जाएगा। अब 3 पॉइंट आए थे, कितने आए थे, 3 पॉइंट आए थे बच्चे, और 3 पॉइंट क्या क्या थे यहां हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ए पे तो 0 था, बी पे भी 0 था, लेकिन सी पर आपके पास डब्ल्यू एल बाय 4 था। जबकि पॉइंट लोड है तो हम इसको कर्व ना देके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है बच्चे, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है। अब हमें यहाँ बेंडिंग मोमेंट एरिया निकालना है, चूंकि ये इसमें से सिर्फ एक ही शेप लेते हैं। ठीक है, या तो ये ले लो
या ये ले लो हाफ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस मुझे पता है l/2, देन ये है l/2, ठीक है, इतना है। अब हम क्या करें बच्चे, इसमें मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैं स्लोप निकाल लेता हूं पहले। क्या निकाल लेता हूं, स्लोप निकाल लेता हूं मैं। तो स्लोप का जो है फॉर्मूला वो होता है a/ei। क्या होता है, a/ei इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा स्लोप है बच्चे, क्या है ये स्लोप है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्लोप। एक वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये a/ei कैसा है स्लोप, ठीक है। अभी तो मैं खाली ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बच्चों की डिमांड पे। और अब यहां देखो आप कि इसमें एक होगा डिफ्लेक्शन। क्या होगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितना होगा बच्चे, इसको मैं z से डिनोट कर रहा हूं। z से हो जाएगा आपका a/ei इंटू एक्स बार। अब आप ये चीज समझ नहीं पाएंगे यहां पर कि ये a क्या है, e क्या है, i क्या है, ये मैं समझा देता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैं समझा देता हूं, ठीक है। ई आई क्या होता है बच्चे, फ्लक्चरल रिजिडिटी होती है। क्या होती है, फ्लक्चरल रिजिडिटी होती है। फ्लक्चरल रिजिडिटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर मेंबर्स रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है। होगा क्या, जैसे जैसे ई आई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर फ्लक्चरल रिजिडिटी की अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो होगा ये, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग होगा और लेस डिफ्लेक्शन अंडर द गिवन लोड होगा। क्या होगा, लेस डिफ्लेक्शन अंडर द गिवन लोड होगा। ये हमको एक चीज याद रखनी है इसमें, ठीक है। और एक्स बार क्या है, एक्स बार है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, या तो यहां से या यहां से, फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब अगर मान लू मैं ये इसका सेंटर सीजी है, ये क्या है इसका सीजी है। अब मैं यहां एक चीज बता देता हूं आपको, अगर ट्राइंगल में आपको ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये बी है बच्चे और ये एच है, ये ब्रेथ, ये हाइट है, ठीक है, और ये जी है, सी जी, ठीक है, ये क्या है सी जी। तो होगा क्या बच्चे, इसकी ये जो हाइट, ये होगी डिस्टेंस, ये होगी 2b/3 और इधर जो होगी ये होगी b/3। ये हमको याद रखना है, ये हमको, क्योंकि ये एंड पॉइंट है, देख रहे हो आप, ये एंड पॉइंट से डिस्टेंस एक्स बार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्स बार। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द एंड, या तो यहां से ले लो या यहां से ले लो, ठीक है। तो एक्स बार कितना हो जाएगा बच्चे, इसके रेफरेंस में एक्स बार हो जाएगा बच्चे 2/3 इंटू बी। अब बी कितना है, l/2, कितना है बी, l/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, l/3 हो जाएगा, ठीक। और इसके लिए एरिया कितना होता है, अगर मैं इसके लिए एरिया निकालूं तो कितना होगा बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसके लिए बच्चे एरिया निकालूं तो मैं इसके लिए एरिया निकालूं तो क्या होता है भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो बेस कितना है बच्चे मेरा 1/2 इंटू बेस कितना है l/2 इंटू हाइट कितना बच्चे, ये है हाइट WL/4, WL/4। ये ध्यान रखना है आपको, यहां ये बेंडिंग मोमेंट ये पूरा हाइट का काम कर रहा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जब प्लॉट किया था ना तो सी पर इतना डिस्टेंस आया था, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका एरिया निकलेगा,
ये क्या निकलेगा, एरिया निकल जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ये एरिया निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक चीज देखना आप, अब ये है क्या बेसिकली, ये एरिया किसका है, ये किसका है, ये है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, उसका एरिया है। ये क्या है, जो बीएमडी हमने बनाया है ना, उसका एरिया निकला है, बेंडिंग मोमेंट का एरिया निकला है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया निकला है। अब ये एरिया, ये एक्स बार, ये सब यहां लगा देना है। ठीक है, अब यहां देखो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां से। क्या रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप फिर कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, या इधर रफ कर दूं, इसे करता हूं। ठीक है, इस तरफ वाले को मैं ये रफ कर देता हूं, ये इसको रफ कर देता हूं। ठीक है बच्चे, ये रफ कर दे रहा हूं मैं। अब मैं निकाल दे रहा हूं सबसे पहले मेरा स्लोप कितना होगा, क्या स्लोप कितना होगा, मैं ये निकाल दे रहा हूं सबसे पहले। क्या स्लोप, स्लोप कितना होगा ये निकाल दे रहा हूं। स्लोप कितना होगा बेटे, थीटा इक्वल टू ए अपॉन ई आई। ई आई फ्लक्चरल रिजिडिटी है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग होगा। इस चीज का ध्यान रखना आपको, मतलब लेस डिफ्लेक्शन अंडर द गिवन लोड। ठीक है, इसलिए ज्यादा ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये, अगर अच्छी बीम चाहिए तो। एरिया मेरा कितना है बच्चे, ये आया है, ये कितना हो गया, अगर मैं इसको यहां कैलकुलेट कर लूं तो डब्लू एल स्क्वायर बाय 2 दूनी 4 16 16। ठीक है, तो एरिया आ गया मेरा बच्चे कि डब्लू एल स्क्वायर बाय 16 ई आई, ई आई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक और चीज समझना है हमको, एक चीज और समझनी है कि ई आई तो कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ई क्या है, ई यंग मॉड्यूलस है। हो सकता है ये माइल्ड स्टील का हो, अगर माइल्ड स्टील का हुआ बच्चे, अगर माइल्ड स्टील का हुआ, माइल्ड स्टील का अगर हुआ तो 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको इतना आपको दिखाई देगा। और अगर आई की बात करें तो आई पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि ये कैसी, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है इस बीम का। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 64, अगर ये यहां से लेके यहां तक ये डी है तो डी की पावर कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से दोनों वैल्यूज यहां लग जाएंगी और W गिवन होगा, L गिवन होगा, कितना होगा तो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये समझ में आता है कि मेरा, अगर मैं डिफ्लेक्शन ये स्लोप की बात करूं तो स्लोप मेरा निकल के आ रहा है बच्चे कि डब्लू एल स्क्वायर बाय 16 ई आई। राइट, अब रही बात डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन कैसे करना है, ए अपॉन ई आई तो है ही, ए अपॉन ई आई इंटू एक्स बार। ठीक है, ई आई तो मेरा आ गया है कितना, ए अपॉन ई आई आ गया है कितना है, डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई, देन एक्स बार कितना है, एल बाय 3 है बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, डब्लू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया मेरा डब्लू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। इस तरीके से हम ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और इसी तरीके से ये स्लोप मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक है, और स्लोप कैसे जाएगा देखो, अब इसमें भी एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि स्लोप कुछ ऐसा गया होगा ये। ठीक है, ए और बी से यहां टेंजेंट डली है, ये थीटा, यहां टेंजेंट डली है, ये थीटा ए है, ये थीटा बी है। इस केस में थीटा ए बराबर थीटा बी है, क्योंकि सेम डिस्टेंस से
सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस है दोनों की, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये है, और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये मेरा z मैक्सिमम है। ठीक है, ये z मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई, एक चीज समझ में आई होगी बच्चे, कि जब मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूं और उस पे एक सेंटर में एक लोड लगा रहा हूं, W का लोड लगा दिया मैंने, ये C हो गया, ये A है, ये B है, ये मैंने यहाँ सपोर्ट दिया है, यहाँ पर भी मैंने ये सपोर्ट दिया है, ये L/2 है, ये भी L/2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चे कि जब ये इस तरीके से जब ये कर्व बनाएगा, जब ये कर्व बनाएगा बेटे, तो क्या होगा, जब इस लोड की वजह से इस तरीके से होगा, यहां रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, यहां बच्चे ये स्लोप बनेगा थीटा ए, यहां पर भी स्लोप बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा थीटा बी, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि बन जाएगा आपका ये मैक्सिमम। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर बच्चे डिफ्लेक्शन भी जीरो है, और इस पॉइंट पे ही जेड ए जीरो है। इस जगह पर क्या होगा कि सॉरी, ये जो डिस्टेंस है एक्स जीरो है, कितना है एक्स जीरो है। अगर यहां देखूं मैं एक्स बराबर एल हो जाएगा क्योंकि पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जेड बी इस जगह भी क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पर तो कोई आपका वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रहा होगा। तब मैं इसमें जब स्लोप की बात करता हूं बच्चे, जब स्लोप की बात करता हूं तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, क्योंकि सेंटर से प्रॉपर डिस्टेंस इधर है, तो थीटा मैक्सिमम जब निकलेगा मेरा, तो मेरा हो जाएगा WL² अपॉन 16 EI, अभी हमने निकाल दिया है। EI मेरा, EI जो है फ्लेक्चरल 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 रिजिडिटी है। ठीक है, होगा ये कि जितना इसका हाई होगी उतना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होगा, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होगा। इसी तरीके से मैं डिफ्लेक्शन निकालता हूं, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट, तो जेड ए और जेड बी ये तो जीरो होगा, लेकिन जेड मैक्सिमम एट सी कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा मेरा WL³ अपॉन 48 EI। राइट, तो ये दो वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो उस केस की ये कंडीशन है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।